आत्मा सब कुछ है और मन माया है, तो मन को आत्मा क्यों कह रहे हैं दत्तात्रेय भगवान? और किस प्रकार मन को समझा रहे हैं? तो मन को जो समझा रहा है वो कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जान पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं शब्दों का उलझाव है। एक ऐसा उलझाव जिसमें लगता है कि हमने बड़े तर्क की बात कही है, लेकिन ये तर्क की बात नहीं है। ये बड़ी ही मूढ़ता की बात है, क्योंकि सीधा सीधा समझ में आ रहा है आत्मा तो कभी किसी को समझाता नहीं है। समझाने वाला कौन है? गुरु तत्व। जब मैं स्वयं को समझाता हूँ, तो मैं जब स्वयं को समझा रहा हूँ, तो जो समझा रहा है और जो समझ रहा है वो दो नहीं है, वो एक है। इनको दो मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। आत्मा और मन ये एक ही छोर के दो पहलू हैं, और इन दो पहलू को दो न देखकर अगर एक ही देखा जाए, तो वो तत्व जो दोनों में एक है वही समझा रहा है कि हे मन, तू क्यों रो रहा है। जैसे ये पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आपने कहा कि मन माया है। मन माया नहीं है। मन माया के वशीभूत होता है। मन माया के वशीभूत होता है, इसीलिए रो रहा है। अगर वो माया के वशीभूत नहीं होगा तो उसके रुदन का कोई कारण भी नहीं है। मन और आत्मा यहाँ दो नहीं है, यहाँ ये दोनों एक ही हैं। इन अर्थों में, जिन अर्थों में जब शरीर मर जाता है तब जो यात्रा करता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो कभी भूत के रूप में, कभी प्रेत के रूप में, कभी ब्रह्मदेव के रूप में, कभी ब्रह्म राक्षस के रूप में, कभी बैताल के रूप में, कभी पितरों के रूप में अपनी उपस्थिति दिखाता है, ये कौन है? आत्मा तो कभी अपनी उपस्थिति नहीं दिखाता। आत्मा अपनी उपस्थिति दिखा भी नहीं सकता। लेकिन जो विचार शरीर अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, वह भी तो आत्मा की चेतनता से ही चेतन है। तो वो जब आत्मा की चेतनता से चेतन है, और ये जो स्थूल शरीर है वो भी आत्मा की चेतनता से चेतन है, तो बात स्थूल शरीर को न कहकर बात विचार शरीर को कही गई है। इसीलिए थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।